नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन प्यारे बच्चों बात करेंगे लाभ और हानि के बारे में, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है। कितनी वस्तु को कितने रुपए में खरीदकर कितने रुपए में बेचा जाता है, एक्स में खरीदा वाई में बेचा, कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अपनी एमआरपी क्या होती है, अंकित मूल्य क्या होता है, ये सब चीज़ें आज अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ और टिप्स के साथ एंड ट्रिक्स के साथ। ट्रिक के बारे में भी अपन बात करेंगे। कई एग्जामों में ट्रिक्स अपने बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। तो देखें अपन आज लाभ और हानि। लाभ और हानि में सबसे पहले अपन बात करेंगे तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में क्रय मूल्य बोला जाता है मित्रों, जिसे कॉस्ट प्राइस, जिस वस्तु की लागत जो होगी वो उसका क्रय मूल्य कहलाएगा बच्चों। उसके बाद अगर बात करें तो विक्रय मूल्य की, जिसे अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं बच्चों। सेलिंग प्राइस की बात करें, जिस वस्तु को जिस मूल्य में बेचा गया वह उस वस्तु की सेलिंग प्राइस कहलाती है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं अपन अंकित मूल्य की। अंकित मूल्य, सभी वस्तुओं पर आपको एक लिखा हुआ मूल्य मिलेगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं MRP, मैक्सिमम रेंटेल प्राइस। यानी कि ये जो मूल्य लिखा हुआ होगा उसके ऊपर जिस मूल्य के आपको लिखे हुए दाम या लिखे हुआ नज़र आएगा, जैसे मान लो किसी वस्तु पर 110 रुपये MRP लिखी हुई आती है बच्चों, तो उस वस्तु को आप 110 से अधिक नहीं बेच सकते बच्चों। ये भारतीय कानून के खिलाफ होगा। अगर 110 रुपये से अधिक आप बेचते पाए गए और आप पकड़े गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जो रेंटेल होती है, मतलब जो बेचने की जो मूल्य होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम मूल्य यही होता है। ठीक है बच्चों, तो 110 तक आप इस वस्तु को बेच सकते हो। भले ही आप इस वस्तु को 80 में बेचते हो, लेकिन आप 80 की बजाय इसको 110 तक भी बेच सकते हो, यहाँ तक कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो सबसे पहले अपन बात करें कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस वह होती है जिस वस्तु को बनाने में जो लागत आई। जैसे मैं प्यारे बच्चों बात करूं इस मार्कर की, इसको बनाने में मुझे 15 रुपये की लागत आई बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो वह है अपनी लागत। ठीक है, 15 रुपये की लागत आई, मैं इस पर कुछ प्रतिशत लाभ भी कमाना चाहूँगा बच्चों, तभी तो इस व्यापार को करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें लाभ कमाना चाहूँगा। जैसे मान लो मैंने 10% लाभ इंक्लूड कर दिया बच्चों, मैं इसमें 10% लाभ जोड़ता हूँ। उसके बाद अपन बात करें तो 15 का 10% कितना होता है बच्चों, तो 1.5 रुपये मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो मुझे बेचने वाला मूल्य क्या मिल जाएगा बच्चों, 16.50 रुपये। यानी कि आपको दिख रहा होगा 15 रुपये में मैं ख़रीदता हूँ और 16.5 रुपये में मैं इसको बेचता हूँ। तो प्यारे बच्चों मुझे लाभ कितने का हो गया। प्रॉफिट की अगर बात करें, यानी कि लाभ की अगर बात करें, तो लाभ मुझे होगा अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दूं, यानी कि बेचने वाले मूल्य में से लागत मूल्य को घटा दूं, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों लाभ। ठीक है, लाभ या हानि। अब अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो मेरे पास जो 1.5 रुपये आए हैं वो क्या आया बच्चों, लाभ। तो इस चीज़ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी और लाभ क्या होगा बच्चों। अब कई बार क्या होता है, किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस आपके पास 20 रुपये हैं बच्चों, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है आपको बोला गया है कि 20 रुपये की कोई चीज़ आप खरीद के लाते हो, उसको 10% डिस्काउंट पे बेचो। ठीक है बच्चों, 10% डिस्काउंट पे बेचो बच्चों। तो 10% डिस्काउंट का मतलब होगा 20 का जो 10% डिस्काउंट होगा बच्चों वो 2 रुपये आपके सामने हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर मैं 2 रुपये इस चीज़ को सस्ती बेचता हूँ तो ये कितने में बिकेगी बच्चों, 18 रुपये में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है।
लाभ में आपको बता चुका कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकालोगे तो आपके पास लाभ बचेगा बच्चों। वैसे ही अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाओगे तो आपके पास हानि भी यहीं बचेगी। ठीक है, देखो तो यहाँ पर जो हानि है लॉस परसेंट वो आपका हो जाएगा, लॉस आपका होगा 18 माइनस 20 माइनस के 2 रुपये आए बच्चों, यह आपका क्या होगा लॉस यानी कि हानि। तो इस चीज़ से एक चीज़ आपके सामने निकल के आती है कि जो भी लाभ और हानि होगी हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगी, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होगी। तो एक पॉइंट बनता है हमेशा लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निर्धारित होती है, कॉस्ट प्राइस पर निर्धारित होती है बच्चों। वो कैसे मैं आपको बता चुका, इसको मैं 10 में ख़रीदूंगा तो ही लाभ में बेच पाऊंगा, अगर इसको मैं ख़रीद के लाया ही नहीं तो मैं लाभ कहाँ से कमाऊंगा और हानि कहाँ से होगी। तो प्यारे बच्चों हमेशा जो लाभ और हानि होगी वो हमेशा किस पर होगी बच्चों, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो इसकी अपन बात कर चुके। आगे देखो बच्चों, अब अपन बात करेंगे अंकित मूल्य की। ठीक है बच्चों, अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी जो होगी वह क्या होगी। देखो एमआरपी की अगर अपन बात करें तो जैसे एक मार्कर को ही अपन लेते हैं, इसकी एमआरपी 20 रुपये आपको अंकित कर दी गई या 30 रुपये आपको अंकित कर दिया गया। मतलब क्या है कि 30 रुपये तक आप इसको बेच सकते हो, 31 में आप बेचोगे तो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है और आप दंड के भागी हो सकते हो। ठीक है बच्चों, तो 30 रुपये तक आप इस चीज़ को बेच सकते हो। लेकिन अगर कोई जानकार आपको दुकान वाला मिल जाता है, मतलब आपको जानकार कोई ग्राहक मिलता है, वो आपको क्या बोलता है बच्चों कि 30 रुपये लिखे हुए हैं भाई साहब, मैं आपको 10% के डिस्काउंट पर इस चीज़ को दूंगा। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट आपके अंकित मूल्य पर होगा बच्चों, और वो आपको कहाँ मिलेगा, सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो 10% का जो डिस्काउंट है वो किस पर होगा बच्चों, अंकित मूल्य पर। जो भी डिस्काउंट होता है क्रय मूल्य पर कभी नहीं होगा बच्चों, हमेशा जो भी डिस्काउंट होगा वो एमआरपी पर ही हो गया। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को 10 में ख़रीदता हूँ और इस पर 10% की छूट कर देता हूँ तो बच्चों मुझे क्या मिला, मुझे तो नुकसान हो रहा है, मुझे तो व्यापार करने में कोई मतलब ही नहीं है। अगर 10 में ख़रीदता हूँ और फिर भी 10% डिस्काउंट पे बेचता हूँ, यानी कि मेरी कॉस्ट प्राइस थी इसकी 10 रुपये, अगर मैं लाभ नहीं लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, अगर मैं क्रय मूल्य पर छूट या लाभ दूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं छूट और लाभ जो भी होगा वो अंकित मूल्य पर ही दे पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो आगे बात करें तो 30 रुपये पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद ग्राहक को सेलिंग प्राइस कितनी चुकानी होगी, मतलब जो बेचने का मूल्य होगा वो 30% का 30 रुपये का 90% मिलेगा बच्चों, 30 रुपये का 90%। 90% कहाँ से आ गया बच्चों, क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिला था। ठीक है, कई बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं 30 का 10%। ये वह बच्चे होते हैं जो कंपटीशन लाइन में स्टार्टिंग जिनकी होती है वह इसी तरह से इस चीज़ को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अपने को ऐसे निकालना है क्योंकि अपने को समय बचाना है बच्चों, अपने को 10th पास नहीं करनी बच्चों, अपने को कंपटीशन क्रैक करना है। ठीक है, तो देखो 3 रुपये आपके सामने छूट के आ जाते हैं, फिर आप 30 में से 3 को घटाते हो और फिर आपके पास 27 रुपये होते हैं। तो बच्चों दोनों की बात एक ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है और ये अपना शॉर्ट हो जाता है। तो 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद 90% मूल्य मुझे मिलेगा, तो मैं इस वस्तु के 27 रुपये उस दुकानदार को चुका के आऊँगा। अब वह बोलता है कि जो 27 रुपये पर मैंने बेचा, मतलब कि 10% डिस्काउंट पर जो मैंने बेचा उस पर भी मुझे 10% का लाभ होता है बच्चों। देखो 3 चीज़ें आपके सामने आ गई,
यानी कि 30 रुपये लिख रखे थे, इस पर 10% का डिस्काउंट भी दे रहा था और एक तरफ ये भी बोल रहा था कि मुझे इस चीज़ पर बेचने पर 10% का लाभ होता है बच्चों। लाभ कब होगा? जब ये चीज़ 27 की ना होकर 27 से भी कम की है, तभी तो लाभ होगा। तो देखो कितने की है, तो 10% का लाभ होता है बच्चों उसको 27 रुपये पर, यानी कि जो 27 रुपये हैं वो 110% के बराबर है बच्चों। वो कैसे? 10% का लाभ होता है मतलब 110% के बराबर है। ये जो कॉस्ट प्राइस होगी ये हमेशा 100% होगी। पिछले वीडियो में परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ हमेशा 100% होती है बच्चों, ठीक है। तो 100% की बात करें तो इस चीज़ को अपन निकाल सकते हैं, 27 गुणा 100/110, ठीक है बच्चों। तो 270 में अगर मैं 11 का भाग देता हूँ, 11 दूनी 22 यहाँ पर होते हैं, तो 22 का अगर मैं यहाँ पर देता हूँ बच्चों, जो बेसिक से सीख रहे हैं उनके लिए भी है ये, और यहाँ पर 24 सही 6/11, या फिर आप इसको बोल सकते हो, यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 11 पंजो 55, फिर 5 बचा, फिर 11 चौक 44, मतलब 24.54 रुपये। तो वह बोलता है प्यारे बच्चों, लगभग आंसर है बच्चों ये, वह इस चीज़ की कॉस्ट प्राइस जो है, मतलब इस मार्कर को उसने बनाया था 24 रुपये और 54 पैसे का, यानी कि लगभग अपन बोल सकते हैं कि 24.5 रुपये का इसने बनाया। MRP बढ़ा के इसने 30 रुपये इस पर लिख दिए और फिर ग्राहक को बोलता है कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। अब वह ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देके 27 रुपये में इस चीज़ को बेचता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि इन दोनों में उसको कितने रुपए का लाभ हुआ बच्चों? तो 27 में से अगर मैं 24.54 को अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ पर बचते हैं मेरे पास बच्चों, यहाँ आपके पास और यहाँ पर आपके पास 2 रुपये और 46 पैसे। तो 2 रुपये और 46 पैसे का उसको लाभ होता है बच्चों। तो आपके सामने सारी चीज़ें निकल के आ गई कि कॉस्ट प्राइस जो भी होगी उस पर कभी छूट नहीं दी जाएगी। ये हमेशा याद रखना, क्रय मूल्य पर कभी छूट नहीं दी जाती, ठीक है। क्रय मूल्य तो वह मूल्य होता है जो उस वस्तु का बनाने में लगा जो मूल्य है या उस पर खर्च जो मूल्य हुआ है वह उस चीज़ का क्रय मूल्य होता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी बच्चों, अंकित मूल्य पर ही छूट हमेशा दी जाती है। और जो भी लाभ और हानि होगी वह हमेशा क्रय मूल्य पर होगी बच्चों। लाभ और हानि जो होगी वह हमेशा क्रय मूल्य पर होगी बच्चों, ठीक है। अपन अब क्वेश्चंस करेंगे। देखो, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और आपका अंकित मूल्य क्लियर हो चुका है बच्चों। अगर क्लियर हो चुका तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे अगर किसी ने नहीं किया हो तो, और शेयर भी कर दे, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो क्वेश्चंस पहले बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, ठीक है। बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन चलेंगे, मैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ कितने प्रतिशत होगा बच्चों, ठीक है। तो 600 रुपये में 500 रुपये में ख़रीदा गया, मतलब जो कॉस्ट प्राइस थी वो उसकी 500 थी, मतलब जो लागत थी वह 500 रुपये थी, और जो सेलिंग प्राइस है वो उसकी 600 रुपये है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि लाभ कितना हो रहा है। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट कब होगा? सेलिंग परसेंट में से अगर कॉस्ट प्राइस घटाई जाए, ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाई जाए तो आपका लाभ निकल के आ जाएगा बच्चों। तो आपका प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का, ठीक है बच्चों। आपको पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट की अगर अपन बात करें तो 100 रुपये का उसको लाभ हुआ, और किस पर हुआ? इस 500 रुपये पर, क्योंकि उस चीज़ को जब वो 500 रुपये में ख़रीदा था, जब भी तो 100 का लाभ हुआ है 600 में बेचने पर। तो अपन
जो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे वह है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर निकालेंगे, गुणा में 100। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों कि कितने परसेंट का लाभ हो गया, 20% का। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैं यही कहना चाह रहा था कि 500 में खरीदा 600 में बेचा तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा, तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा बच्चों, 20% का। ठीक है, अगला देखो बच्चों, मैथ के क्वेश्चंस को अगर आप 2 या 3 बार पढ़ लोगे तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि मैथ के जो सवाल होंगे उनको 2 या 3 बार पढ़ने के बाद आपको आंसर अपने आप नज़र आने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 742 रुपये की लागत से तैयार करके एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। देखो बच्चों, इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वह आपकी 742 रुपये है, सेलिंग प्राइस जो है आपकी वह आपकी 700 रुपये है। इसको बेचा गया तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा तो हानि होगी, तो इसमें आपको हानि परसेंट पूछा है बच्चों। जो लॉस जो होगा वो आपका होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 700 माइनस 742। जो आपको लॉस जो हुआ है वो 42 रुपये का हुआ है बच्चों। ठीक है, तो लॉस परसेंट मैंने आपको बताया था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है बच्चों। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 742 गुणा में 100। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको हानि परसेंट पूछा है, तो आपका हानि परसेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 5.66%, 5.66%। ये आपकी हानि हो गई बच्चों। और हानि आपको दिख रही होगी कि 742 में खरीदता है और 700 में बेचता है, तो जाहिर सी बात है कि 42 की हानि हुई है, तो 42 700 का लगभग कितना परसेंट है, तो 5.66% उसकी हानि हुई है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। तो जनरली जो क्वेश्चंस होंगे वो कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचना, ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचना, तो हानि और लाभ की बातें चलती रहेगी। ठीक है, अगले स्टेप पर अपन पहुंचते हैं। तो अगली स्टेप है अपनी, जब कोई वस्तु को 2 बार बेच दिया जाए। कई बार होता है कि 2 बार किसी वस्तु को बेच दिया जाए, तो इसमें क्वेश्चन आपको तीसरा लिखा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाया जाता है। 25% का लाभ कमाया जाता है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि 100% से अगर तुलना की जाए तो 25% को कितना माना जाएगा, 125%। 25% लाभ पर उसको कम बेचा जाता है, कितने रुपए में, 20,000 रुपये में। तो 125% के बराबर कितना हो गया बच्चों, 20,000। ठीक है, अगली बात करें, यदि उसे 40% लाभ में बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। 40% लाभ, 100 से तुलना करूं तो 40% का जो लाभ है वो कितना कहलाएगा बच्चों, 140%। लाभ तभी तो होगा, 100 तो मिनिमम फिक्स जो रेट है वो हमेशा 100 होगी, फिक्स जो है वो 100 होगा, कम होगा तो 100 से होगा, ज़्यादा होगा तो 100 पे होगा। तो अपन बात करते हैं, देखो 140 गुणा 20,000 बट्टा में 125। तो अपन बात करें तो इसका मूल्य आपके सामने निकल के आता है बच्चों 22,400। ठीक है, यह आपका है सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मैंने 20,000 में किसी घोड़े को खरीदा, जब मैं 20,000 में इसको बेचता हूं तो मुझे 25% का लाभ होता है, यानी कि 125% के बराबर 20,000 है बच्चों। अगर मैं उसे 40% लाभ में बेचूं तो 40% का मतलब हो गया बच्चों 140%। तो 140% का मान में निकालने के लिए मेरे पास क्या आ गया बच्चों, 22,400 रुपये। ये अपना आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगर प्रतिशत वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो लाभ हानि को समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, अगले देखो, एक दुकानदार ने एक साइकिल को 10% की हानि पर बेची
वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता है कि उसे 19% की हानि होती। कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% का विक्रय मूल्य 1200 रुपये है। 10% का जो मूल्य है वो 1200 रुपये है, यानी कि जो 10% की जो हानि थी उसके बराबर उसके पास 1200 रुपये हैं। जो 10% की हानि थी, 10% हानि का मतलब क्या होगा बच्चों कि 100% से अगर तुलना की जाए, इससे हानि हो रही है तो 90% मूल्य हो गया बच्चों। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 10% की हानि अगर 100 से तुलना करूँ तो 90 के बराबर होगी, और वो बोल रहा है कि 10% की हानि 1200 के बराबर है, यानी कि 90% कितने के बराबर है बच्चों? 1200 रुपये के बराबर है। ठीक है, वह उसको बोला है कि 19% की हानि पर बेचता तो उसे कितने रुपए मिलते हैं। अब 19% की हानि कितनी होगी? अगर मैं 100 में से 19 घटाता हूँ बच्चों सॉरी, 81% मूल्य उसको चाहिए, तो 81% वो मूल्य निकाले तो कितना होगा बच्चों? तो 81 गुणा 1200 बटा 90, तो 81% का जो मूल्य होगा वह है प्यारे बच्चों 1080 रुपये, और वह अपना क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, तो देखो 10% की हानि पर उसको बेचता है तो 10% का हानि का मतलब हो गया 90%, और 90% आपको मूल्य दिया है 1200 रुपये। वो उसको बोलता है कि 19% की हानि पर अगर मैं बेचूं तो मुझे कितना मूल्य मिलेगा। तो 100 में से 19 जब मैं घटाता हूं तो 81% मूल्य बचता है, तो 81% में मूल्य निकालता हूँ तो मेरे पास मूल्य निकल के आता है 1080 रुपये। ठीक है बच्चों, अगला देखो 5 नंबर का अगला सवाल है, उसमें देखो क्या बोल रहा है वो। 5 नंबर में आपको दिया है, राम ने एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे शाम को बेच दिया। शाम ने उसे 10% का घाटा खाकर मोहन को बेच दिया। मोहन ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, देखो 3 जने हैं इसमें। सबसे पहले बात करें तो राम, दूसरी अगर बात करें तो श्याम, और तीसरी अगर बात करें तो मोहन। ठीक है बच्चों, तो तीसरा अगर बात करें तो मोहन। जो राम है वह 100% मूल्य पर उसको खरीदा होगा। उसके बाद इसने कितना लाभ लिया और इसने कितनी हानि ली वो भी देखते हैं। राम ने 1000 में एक साइकिल को खरीदा, तो 100% का जो मूल्य था वो 1000 रुपये था बच्चों। ठीक है, 1000 रुपये का मूल्य था। उसने शाम को 20% का लाभ लेकर उसको बेच दिया, यानी कि जो राम ने शाम को बेचा तो उसने 20% मूल्य बढ़ा के बेचा, मतलब 100 की बजाय उसने कितने में बेचा? 120% सॉरी 120% में उसको बेचा। उसके बाद बोला है कि शाम ने उसे 10% का घाटा खाकर बेच दिया। ठीक है, इसने 10% का घाटा खाकर इसको बेच दिया, यानी कि 120% था, उसका 10% होता है 90%, और 120 का जो 90% होगा वो 108% के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, यानी कि 120 का अगर मैं 90%, 10% का घाटा हुआ था तो 12 नाम 108, तो 108% में उसने मोहन को बेचा। अब पूछा जा रहा है आपको कि मोहन ने उस साइकिल को कितने में ख़रीदा था। अगर आपके पास 100% के बराबर 1000 रुपये हैं तो 108% के बराबर कितना हो जाएगा? तो आपके सामने मोहन का जो मूल्य होगा, जो साइकिल को ख़रीदा, वो 108 मल्टीपल 1000 अपॉन 100, अगर मैं दोनों को काटता हूँ तो 1080 रुपये आंसर में आते हैं। और 1080 रुपये कौन चुका के आता है मेरे बच्चों? मोहन चुका के आता है, और यही आपको पूछा है। ठीक है बच्चों, देखो अगला 6 नंबर का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कई बार एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, रेलवे में भी कई बार जा चुका है, एनटीपीसी में पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। तो देखो, ए ने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा। देखो 4 लोग हैं, सबसे पहले अपन लोगों की बात करते हैं। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेच दी। ए जो था उसने 100% मूल्य पर इसको खरीदा होगा, खरीदा या बेचा, कुछ भी किया होगा। ए ने उस वस्तु को 10% के लाभ पर किसको बेच दिया बच्चों? बी को। ये 10%,
यानी कि 110%। ठीक है। बी ने उस वस्तु को 10% की हानि पर सी को बेच दिया। यहाँ से 10% का डिस्काउंट उसने लिया। ठीक है। तो 110 का जो 10% होगा वह 99 के बराबर होगा बच्चों। मतलब जो सी था वह 99% मूल्य ही चुकाएगा। ठीक है। लेकिन सी ने डी को 20% के लाभ पर उसको बेच दिया। ठीक है बच्चों। तो 20% का लाभ अगर यहाँ पर देखें तो 20% का लाभ 99 का 20% अपने पास होगा बच्चों 118.8%। ठीक है बच्चों, ये आप निकाल सकते हो। 99 का 120% आप निकाल सकते हो। तो 100% जो मूल्य था 100% जो मूल्य था वो आपको निकालना है, लेकिन डी का मूल्य आपको दिया है 8000 और आपको ज्ञात करना है कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। ठीक है बच्चों। तो देखो, अगर आप इसको ऐसे ना करके अगर ट्रिक से करना चाहो तो एक लाइन में आपका ये सवाल हो सकता है बच्चों। अब मैं निकालूंगा कि 118.8% के बराबर 8000 है और 100% के बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करें, देखो 10% का लाभ लेकर बेचा यानी कि 110/100। सीधी सी बात है। 100 का 10% जोड़ा 110%/100। उसके बाद बोलते हैं कि सॉरी, बी ने सी को 10% के डिस्काउंट पर बेचा। 10% का डिस्काउंट हुआ तो मूल्य कितना बचा? 90%। अगली बात करें तो सी ने डी को 20% के लाभ पर बेचा तो बराबर में 120/100 और बराबर में जो लास्ट मूल्य चुकाया था वो कितना है बच्चों? 8000। ठीक है। अगर मैं इसको गुणा भाग करता हूँ तो मेरे पास निकल के आते हैं बच्चों 6734 रुपये। ठीक है। तो वो मूल्य कितना था उस साइकिल का? 6734 और लास्ट में इतना लाभ इतनी हानि करने के बाद उसका मूल्य उसने चुकाया था 8000, यानी कि वो खरीदी गई थी 6734 रुपये में। ठीक है बच्चों। तो ऐसे बेसिक से भी आप कर सकते हो, बाकी ट्रिक से अगर करोगे तो जल्दी से आंसर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखो अगला, हाँ तो प्यारे बच्चों, अपन बात करें अगले सवाल की। 7 नंबर के सवाल में आपको दिया है, रमेश ने गाय को 10,000 रुपये में खरीद कर उसे गणेश को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया। कुछ परसेंट का मतलब अपने को पता नहीं है, उसको अपन एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। X% लाभ पर मान लो उसको बेच दिया गणेश को। गणेश ने 5% का घाटा खाकर उसे सुरेश को 10% के लाभ पर बेच दिया। सुरेश को भी बेच दिया। देखो इसमें 3 जने हैं, रमेश के बाद अगर बात करें तो गणेश है, और गणेश के बाद में अगर बात करें तो गणेश ने सुरेश को बेचा। ठीक है। सुरेश को बेचा, सुरेश ने 10% का लाभ लेकर उसे महेश को बेच दिया। इसके आगे एक महेश और है बच्चों, महेश को भी बेच दिया। महेश ने उसके 15,000 रुपये दिए तो रमेश ने उस गाय को कितने % के लाभ पर बेचा था। ठीक है बच्चों। देखो अपन ट्रिक से कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें तो उस गाय के कितने रुपए चुकाए गए थे, वो थे 15,000। ये अपने को पता है बच्चों। ठीक है। अपने को निकालना है कि रमेश ने कितने % के लाभ पर बेची थी। मान लो X% के लाभ पर बेची थी। अब वो X का मान मुझे निकालना है। ठीक है। तो 15,000 में उसने बेची थी, 10,000 में उस रमेश ने खरीदा था। तो अपन बात करते हैं अब स्टेप बाय स्टेप की। ये 10,000 गुणा, अब यहाँ से चलते हैं आगे। 10,000 में इसने खरीदी और इसने इसको X% के लाभ पर बेच दी। X% का लाभ मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि 100 से तुलना अपन करते हैं तो प्लस में X होगा, तो 100 + X/100 गुणा। अब इसने इसको बेच दी, गणेश ने सुरेश को बेचा और वह 5% की हानि पर बेचता है, यानी कि 95/100। अब सुरेश के पास 95% में वो गाय पहुंच गई, यानी कि 5% हानि पर। सुरेश ने महेश को बेचा 10% के लाभ पर,
यानी कि 110 बटा में 100। अब इस चीज़ का मैं मान निकालता हूँ तो 15,000 बराबर 100 प्लस एक्स अपॉन 100, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 गुणा 19 गुणा 11। इन जब को इनको काटता हूँ, 4 यहाँ हो गए, एक ये हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 19 बार हो गया, बटा में ये 2 लगा देंगे अपन, ठीक है। ये इधर गुणा हो जाएंगे, ये इधर गुणा हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर अपन गुना करेंगे तो 100 प्लस एक्स बराबर 15,000 गुणा 2 बराबर 19 गुणा 11। तो 100 प्लस एक्स बराबर, इन सबको जब सोल्व करेंगे तो 143.5 आपके पास आंसर होगा। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो मेरे पास 43.50% आपके पास आंसर होगा। यानी कि जो x का मान मैं पूछ रहा था आपको, वो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 43.50%। रमेश ने गणेश को बेचा, गणेश ने सुरेश को बेचा, सुरेश ने महेश को बेचा। जो महेश मूल्य चुकाया था वो तो है 15,000, मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। अब रमेश ने जो खरीदा वो मूल्य यहाँ पर है 10,000। 10,000 के बाद कुछ परसेंट के लाभ पर बेचा, यानी कि 100 प्लस एक्स परसेंट लाभ में उसने बेच दिया, तो 100 प्लस एक्स बटा 100। उसके बाद अगर बात करें तो गणेश ने सुरेश को उसको 5% के घाटे पर बेच दी, तो 100 से तुलना करें तो 5% का घाटा होता है 95/100, 95 बटा में 100। उसके बाद बात करें तो सुरेश ने महेश को 10% के लाभ पर बेचा, तो 100 से तुलना करने पर लाभ कितना हुआ, 110%। इन सबको जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास आते हैं 143.50, ठीक है बच्चों। 143.50 को में से अगर मैं 100 को घटाता हूं, यानी कि x का मान निकालने के लिए इसको मैं पक्षांतरण करता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास आते हैं 43.50%। और x का मान कौन सा था जो रमेश ने गणेश को बेचा है, कितने परसेंट का लाभ लेकर बेचा है, 43.50% का, ठीक है बच्चों। देखो ऐसे अगला करते हैं अपन। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1 या 2 बार या 3 बार देखिए, आराम से समझ में आएगा। और वीडियो को देखते देखते कॉपी और पेन जरूर लेके बैठे बच्चों, ठीक है। कॉपी और पेन के बिना कुछ नहीं होगा। देखो अगला है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% के लाभ पर उसे बेचे तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं बच्चों। देखो उसमें 2 विक्रय मूल्यों पर तुलना की जा रही है, 2 सेलिंग प्राइस आपके पास, यानी कि पहली आपके पास है 10% के लाभ, यानी कि 110%, ठीक है। दूसरा आपको बोला है कि 15% के लाभ पर बेचा जाए, तो 115%। अब वो बोल रहा है कि इसकी बजाय इसमें बेचने पर मुझे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, अधिक, अंतर और अधिक जो भी मिलते हैं, अधिक, अंतर, ज़्यादा जो भी मिलते हैं, वह हमेशा इन 2 मान का अंतर होता है। तो इन दोनों का जो अंतर है वह है 5% है बच्चों। 110 में से अगर 15 को घटाता हूँ तो 5% मुझे मूल्य मिलता है। और मुझे जो अंतर मिला वह 200 रुपये का मिला है बच्चों। ये मुझे 200 रुपये का अंतर मिला है, तो उसका क्रय मूल्य मुझे ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा बच्चों। मैंने अभी बताया था आपको कि मार्कर 10 में मैं बनाऊँ या 5 में मैं बनाऊँ, मेरे लिए हमेशा 100% होगा, ठीक है। तो इसका 100% अपन निकाल लेते हैं। तो इसकी कॉस्ट प्राइस जो है 100 गुणा 200 बटा में 5, तो कॉस्ट प्राइस जो है वह आपकी हो जाएगी 4,000 रुपये, ठीक है बच्चों। तो 4,000 रुपये की वह वस्तु थी जिसको 10% के लाभ की बजाय अगर 15% के लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपये का मान अधिक मिलता है बच्चों, ठीक है। 9 नंबर के सवाल में आपको दिया है बच्चों, एक घोड़ा 10% की हानि की जगह 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। सूत्रों से अपने को कोई मतलब नहीं है, कई किताबों में सूत्र भरे पड़े होते हैं, कई कोचिंग्स में आपको
ट्रिक्स बताई जाती है, ये सूत्र याद करो, वो सूत्र याद करो। अपने को सूत्रों से कोई मतलब नहीं है, अपने को बेसिक से उस चीज़ को चलना है। 10% हानि की जगह 10% हानि मतलब उसका पहला जो सेलिंग प्राइस थी वो 90% थी बच्चों। 10% का डिस्काउंट था या 10% की हानि थी, वो 90% के बराबर थी। अगर उसको मैं 20% के लाभ पर बेचूँ बच्चों, तो 20% का लाभ मैं आपको बता चुका कि 100 से तुलना करने के बाद मेरे पास 120% आ गया बच्चों। इन दोनों का जो अंतर है वो 30% होगा बच्चों। और वो कितने के बराबर है, मुझे कितने अधिक मिलते हैं बच्चों? 3000। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? 90% 10% के डिस्काउंट के बाद ये मूल्य मुझे मिला है, और ये 120 जो है वो 20% लाभ के बाद मुझे मिला है। इन दोनों का जो अंतर है वो मुझे 3000 के बराबर मिलता है। तो 100% यानी कि मुझे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है बच्चों। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं ज्ञात करूँ 100 मल्टीपल 3000 अपॉन 30, जब इनकी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करते हैं तो इन सबको जब काटते हैं तो मेरे पास बचते हैं प्यारे बच्चों 10,000 रुपये। तो इसकी कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 10,000 रुपये होगी बच्चों। यानी कि ये चीज़ 10,000 की थी जिसको 90% मूल्य पर बेचा गया या फिर 120% मूल्य पर बेचा गया, तो दोनों का अंतर आता है मुझे 3000 के बराबर। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको मिलेंगे, बैंक में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बैंक वाले ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दे के देखें कि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा, इन क्वेश्चनों में हानि होगी। क्वेश्चंस आपको मैं बता दूंगा, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होगी। इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जितनी % इसमें हानि होगी उतना ही % इसमें लाभ होता है बच्चों। जितनी % हानि होगी उतना ही लाभ होगा, और जितना लाभ होगा उतनी ही इसमें हानि होगी। तो अपने को क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है बच्चों, यानी कि r का स्क्वायर बटा 100। बस बच्चों, ये इतना सा आपको याद करना है। जो भी % होगा आपको दो बार मल्टीपल करना है, 1000 का भाग देना है बच्चों। ठीक है? तो देखो, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। 99 से अपने को कोई मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है? एक को वह 10% की हानि पर बेचता है और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचता है। तो सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें हमेशा हानि होगी बच्चों। 10% की हानि हुई तो 10, 10% का लाभ हुआ तो 10, और बट्टा में मैंने आपको क्या बताया, 100। दोनों को अगर मैं गुणा करता हूँ तो कई बच्चे इसको क्या कर देते हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन सबको काटने के बाद वह आंसर निकाल लेते हैं 0। लेकिन प्यारे बच्चों, ये 0 कभी नहीं होता। यहाँ पर मैंने 0 काटे हैं, यहाँ पर 1 और 1 बाकी है, तो 1 और 1 को गुणा करूँगा तो 1% जो होगा वो हानि के बराबर होगा बच्चों। तो ये गलती आप मत कर देना कि इनमें से कोई नहीं, आप आंसर निकाल दो। इन सबको जब मैं भाग दूंगा, 100 में 100 का भाग देंगे तो 1% तो बचेगा। एक बार जब वो कटता है तो 1 तो बचेगा, तो 1% हानि हो जाएगी बच्चों। ठीक है? देखो अगला, अगला है वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, उनका बेचने का जो सेलिंग प्राइस है वो एक ही मूल्य है, परंतु पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है बच्चों। पहली जो है, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, और जो दूसरी वस्तु आएगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। दूसरी वस्तु को वह 25% के लाभ पर बेचता है। पहली पर भी लाभ कमाता है और दूसरी पर भी लाभ कमाता है। देखो, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, देखो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वह 10,000 के बराबर है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो अपने को पता नहीं, उसको मैंने x मान ली बच्चों। तो इसकी आपको कॉस्ट प्राइस पूछी, यानी कि पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस जो है 10,000 के बराबर है, तो दूसरी की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ठीक है? देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो पहली वस्तु जो है वो 10,000 रुपये की है, उसको वह बेचता है 20% के लाभ पर, यानी कि 120/100। बराबर में दो वस्तुएं हैं तो बराबर में रखता हूँ। बराबर की बात करते हैं। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बच्चों? x रुपये, और गुणा में उसको 25% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 125/100। बराबर में जब होगी तो नीचे से नीचे कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर कर सकते हैं। 25 से ये कर सकता है और 25 से ये भी कर सकता है। ठीक है? 5 से ये भी कर सकता है, ये 24 बार।
तो x बराबर जो होगा 400 गुणा 24 यानी कि 9600 रुपये। तो x बराबर जो होगा वो 9600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। एसएससी और बैंक में पिछले साल दोनों में ये सवाल सेम मिले हैं बच्चों, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में भी आया था अभी और रेलवे में भी आया था और ये बैंक में भी पिछले साल आ चुका। बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम था उसमें पिछले साल आ चुका। तो जो एक्स था यानी कि दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना है बच्चों, 9600 रुपये। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगले सवाल की अपन बात करें। 12 नंबर के सवाल में आपको दिया है रमेश 2 साइकिल को क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में ख़रीदता है। प्यारे बच्चों, पहली साइकिल को वह 1200 रुपये में ख़रीदता है और दूसरी को वह 1500 रुपये में ख़रीदता है। ठीक है बच्चों, और दोनों को एक को 20% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। पहली साइकिल के लिए तो आपको बोला है कि 20% के लाभ पर बेचे, लेकिन दूसरी को मान लो x% के लाभ पर बेचे या हानि पर बेचे। देखो बच्चों, हमेशा एक चीज़ याद रखना, 2 मार्कर में 20-20 रुपये के खरीदता हूँ, एक को मैं लाभ पर बेचूंगा और एक को मुझे हानि पर बेचना ही होगा, तभी जाके इनका विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य समान हो सकता है बच्चों। कैसे, एक को अगर मैं 25 में बेचता हूँ, दोनों की कॉस्ट है 20-20 रुपये, तो दोनों के मूल्य कितने हो गए बच्चों, 40 रुपये। एक को अगर मैं 25 में बेचता हूँ तो दूसरे को 15 में बेचना होगा। अगर एक को मैं 15 में बेचता हूँ तो दूसरे को 25 में बेचना होगा। पहले को अगर मैं 30 में बेचता हूँ तो दूसरे को 10 में बेचना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें अगर आपको लाभ दिया है तो इसमें आपको हानि करनी ही होगी। ठीक है, तो इसमें आपको हानि कितने की करनी होगी ये अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का मूल्य समान करने के लिए एक पर लाभ और एक पर हानि जरूर करनी होगी। तो इसमें आपको दिया है कि पहले को तो 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरे को कितने % हानि पर बेचे। ठीक है, तो पहले की बात करें तो 1200 गुणा 20% का लाभ है 120 बटा में 100 बराबर में है 1500 है। 1500 गुणा हानि कब होगी, जब 100 में से घटाया जाएगा, तो 100 माइनस x अपॉन 100। ठीक है बच्चों, इसको गुणा करते हैं तो अपने पास आते हैं 480 बराबर में है 500 माइनस में 5x। ठीक है, 500 में से अगर मैं इसको घटाता हूँ तो माइनस के आते हैं मेरे पास 20 और इधर माइनस के 5x। माइनस से माइनस को काट देता हूँ, x बराबर जो मान आएगा मेरा 20 बटा 5 आएगा बच्चों। तो 4% की हानि अगर मैं करता हूँ तब जाके इसके बराबर मूल्य मुझे मिलेगा, यानी कि इसमें लाभ होगा तो इसमें आपको हानि करनी ही होगी, ये फिक्स है बच्चों। ठीक है, तो अपने पास 100 माइनस एक्स हानि का मान था इसलिए मैंने 100 माइनस एक्स किया, बटा में 100 है। जब इनका मान निकाला तो मेरे पास आ गया बच्चों 4% की हानि। ठीक है बच्चों, अगला देखो। देखो बच्चों, अगले में दिया है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलम बेचता है। यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है आपके सामने, कितने रुपए में, x रुपए में, मान लो दोनों को वह x रुपए में खरीदता है। पहले तो वह 20 खरीद के लाता है, ठीक है बच्चों, और 15 बेचता है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, मैं 10 रुपये में 20 मार्कर खरीद के लाता हूँ बच्चों, ठीक है, और 10 रुपये में मैं 15 मार्कर बेचता हूँ, तो मुझे फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है फ़ायदा होगा। मैं 20 वस्तुएं खरीद के लाता हूँ और उतने ही पैसे में 15 बेचता हूँ तो 5 वस्तुओं का मुझे फ़ायदा होता है बच्चों। तो जो 5 वस्तुओं का फ़ायदा हुआ है वो किन पर हुआ है, जो मैं लास्ट में बेचता हूँ। ठीक है, तो जो लास्ट में बेचता हूँ वो कितने हैं बच्चों, 15, और जो फ़ायदा हुआ है वो कितनी वस्तुओं का हुआ है, 5 वस्तुओं का हुआ है बच्चों। ठीक है, तो जो फ़ायदा का जो % है वो 5 बटा में लास्ट में 15 और गुणा में 100। ठीक है, तो 5 से 3 बार और 3 से 3 पॉइंट
33.33%। कई बार डरना मत, कई बार ऐसे भी आंसर लिख दिए जाते हैं बच्चों, दोनों की बात एक ही बच्चों। 33 से 1/3 बोलो चाहे 33.33 बोलो, ठीक है बच्चों, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। तो देखो 20 कलम खरीद के लाता है, उतने रुपए में 15 कलम बेचता है, या 15 कलम जितने में बेचता है उतने में 20 कलम बेचता है, तो उसमें फ़ायदा 5 कलम का हुआ है अपने को। जो फ़ायदा होगा वो अंतिम मूल्य पर होगा हमेशा, जो आखिरी मूल्य में बेचूंगा उस पर मुझे फ़ायदा दिखेगा, वो कितने का है, 33.5% का, ठीक है, 33.33% का, ठीक है। अगला देखो बच्चों, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको घुमा जाता है। क्रय मूल्य 60 अंडों का 75 अंडों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है बच्चों। इसमें याद रखना हमेशा जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 होगी और जो सेलिंग प्राइस है वो 60 रुपये होगी। यानी कि विक्रय मूल्य तो हो गया आपका, कॉस्ट प्राइस तो आपके पास हो गई 75 की और सेलिंग प्राइस हो गई आपके पास 60 की। जाहिर सी बात है, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा तो आपको हानि होगी, ठीक है, आपको हानि होगी। तो हानि कितने % की होगी वो अपन देखते हैं। देखो लॉस जो होगा वो 75 - 60 यानी कि 15 का होगा, ठीक है। लॉस % की अगर बात करें तो 15/75 × 100, 20% की आपको हानि होगी बच्चों, 20% की आपको हानि होगी। वो कैसे, 60 में बेचता है, 75 में खरीदता है, यानी कि ज़्यादा में खरीदता है और कम में बेचता है, तो हानि होगी। तो हानि कितने की हो गई, 15 रुपये की। कितने % की हो गई, तो 15 बटा क्रय मूल्य गुणा में 100, तो हानि हो गई उसको 20% की, ठीक है बच्चों। तो आज अपन इतनी बात करेंगे। पार्ट 1 मैंने आपको लाभ हानि का आज करवा दिया है। इनके अगले जो भी सवाल जो भी टाइप्स बचे हैं वो आपको मैं पार्ट 2 में कल आपको करवा दूंगा, ठीक है बच्चों।